बोर्ड एग्जाम का मॉडल पेपर आ चुका है, उसी के बेस पर आपको तैयारी करनी है। जैसे यहां पर पहला क्वेश्चन दे रखा है चैप्टर नंबर 1 से, तो आपके एग्जाम में चैप्टर 1 से ही क्वेश्चन आएगा, आइडेंटिटी से आएगा। तो यहां पर क्वेश्चन दे रखा है, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, जीरो को किससे भी मल्टीप्लाई करो जीरो ही आता है। जैसे ये दे रखा है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, सॉल्व नहीं करना है, केवल बताना है, बायां पक्ष बताना है, लेफ्ट हैंड साइड। तो देखो ये वाली साइड है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी ये वाली माइनस वाली। फिर बोला गया है कि स्क्वायर का एंगल कितना होता है, यहां स्क्वायर का पूछ लिया, एग्जाम में रेक्टेंगल का पूछ सकते हैं। स्क्वायर का एंगल होता है 90 डिग्री। फिर है 9 का परफेक्ट स्क्वायर बताना है। क्लास वहां पर बोर्ड में 9 की जगह 10, 11, 12 ऐसा आ सकता है, यही क्वेश्चन आएंगे, इन्हीं को तैयार करना है। 9 का स्क्वायर होता है आपके 81, 9 का स्क्वायर। अब यहां लिखा हुआ है 5 का क्यूब बताना है, एग्जाम में भी यही आएगा, डिजिट चेंज हो जाएगा। 5 का क्यूब मतलब होता है 5 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू 5 इंटू 5, ये होता है आपके 125। फिर है मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस बताना है। मार्केट प्राइस मतलब कितना उस पर लिखा हुआ है और आप कितने में लेके आए, तो वो होता है डिस्काउंट। तो ये आएगा भाई आपके डिस्काउंट आएगा। अगर सीपीएसपी आए तो लॉस, एसपी सीपी आए तो प्रॉफिट, सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो प्रॉफिट, लेकिन यहां पर मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस है तो डिस्काउंट आएगा। फिर है एक पद्य बताना है, मतलब मोनोमियल बताना है, इसमें सिंगल टर्म होता है उसको बोलते हैं मोनोमियल। ये हो गया आपके मोनोमियल हो गया। 8 ये भी आपके एमसीक्यू दे रखा है, हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इस पॉइंट को यहां से यहां लेके आएंगे, यहां से यहां लाएंगे तो 1 2 3 4 5 नंबर 5 पावर आएगी, ये रहा, और माइनस में आएगा पावर, उधर जाएंगे तो माइनस में आएगा। फिर हमारे पास ये नंबर दे रखा है, हमें बताना है इसको ऐसे लिखो या उल्टा लिखो, दोनों का मल्टीप्लाई 1 आता है। तो इस आइडेंटिटी का नाम क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलते हैं इसको, गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं हिंदी में। अब ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 2 बचेगा, ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 आएगा, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा, इसमें डिवाइड जाएगा 2 टाइम, तो ये आने वाला है माइनस का 2। फिर यहां बोला गया है हमें बताना है इसका क्यूब करने पर, इसका हमें क्या करना है, क्यूब करना है। क्यूब करने पर बताना है यूनिट डिजिट बताना है। तो हमें पूरे नंबर का क्यूब नहीं करना है, केवल लास्ट नंबर का क्यूब करना है। 1 का क्यूब होता है 1, इसका आंसर आएगा 1। इसमें है 7 का क्यूब करेंगे तो होता है 343, ये होता है। हमें लेना है लास्ट नंबर जो कितना दे रखा है 3, तो 3 आएगा इसका आंसर। अब आता है यहां पर 15 तो है पेन, इसके पास है 45 पेन, हमें दोनों का रेशो फाइंड करना है। दोनों में 15 का डिवाइड जा रहा है, इधर 1 टाइम तो इधर जा रहा है आपके 3 टाइम। कैसे करना है आपको, नेक्स्ट है ट्रू फॉल्स, तो ये वाला। अब ट्रू फॉल्स क्वेश्चन कहां से आने वाला है, ये आपके चैप्टर नंबर 12 से आने वाला है, वो भी ओनली आइडेंटिटीज आपको आनी चाहिए। जैसे यहां पर a की पावर m मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है आपके ab की पावर m, और ये करेक्ट है, इसका मतलब ये क्या है आपके ट्रू है। फिर लिखा हुआ है 10 की पावर 24 का मतलब ये होता है ये रॉन्ग है, जितनी उसकी पावर होती है उतने ही जीरो आते हैं। अब 10 की पावर 24 है तो इसका मतलब है कि यहां पर 24 टाइम जीरो आएगा, ये इसका आंसर होता है। तो ये क्या आ जाएगा आपके फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट है -5 की, और -5 यहां पर भी है, ये भी पावर माइनस में है, ये भी पावर माइनस में है, दोनों माइनस पावर मिलकर हो जाएगा माइनस का 6 पावर हो जाएगी, तो ये हो जाएगा आपके ट्रू हो जाएगा। फिर है यहां पर ये 5 प्लस में देखो यहां डिवाइड लिखा हुआ है, डिवाइड मतलब होता है माइनस करना, पावर को माइनस करना। तो 5 पावर
में से माइनस करेंगे माइनस का 6 और सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 की पावर 11 आएगा। तो ये भी क्या है आपके ट्रू है। एग्जाम में भी यही क्वेश्चन आने वाला है सेम, बस ये है कि डिजिट चेंज होने वाले। अब फिल इन द ब्लैंक ये आपके आने वाला है चैप्टर नंबर 3 में से आने वाला है। चैप्टर 3 में से आपके आने वाला है फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन। जैसे लिखा हुआ है रेक्टेंगल का एंगल का मेजरमेंट क्या होता है, राइट एंगल। ये रहा रेक्टेंगल 90 डिग्री होता है। कॉन्वेक्स पॉलीगन हैव नो पोर्शन, मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन के अंदर क्या होता है, ये कॉन्वेक्स है, इसमें जो डायगोनल होते हैं वो अंदर की तरफ आते हैं। अब ये बोल रहे हैं डायगोनल कहां नहीं आते हैं, डायगोनल कहां नहीं आते हैं, एक्सटीरियर में या इंटीरियर में, एक्सटीरियर में नहीं आते हैं, इंटीरियर में ही आते हैं। ये बोला ना नो पोर्शन, नहीं होना चाहिए, कहां नहीं होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। तो यहां लगेंगे हम एक्सटीरियर में नहीं आना चाहिए, इंटीरियर में आना चाहिए, क्योंकि कॉन्वेक्स में डायगोनल अंदर आते हैं। द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ पेंटागन, अंदर के एंगल, देखो बाहर के एंगल लेने हैं तो होता है 360, अंदर के एंगल लेने हैं तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। अब यहां पर लिखा हुआ है पेंटागन, इसमें होती है 5 साइड। अब 5 में से 2 गया 3 इंटू 180 करेंगे तो ये आने वाला है 540। फिर है डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट होता है, क्या होता है, बाइसेक्ट। मिसप्रिंट छपाओ पेपर में, डाइसेक्ट बाइसेक्ट होता है। पैरेललोग्राम के जो रेक्टेंगल है आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर है हमें फिल इन द ब्लैंक करना है, ये तो हो गया फिल इन द ब्लैंक। अब ये है मिलान करना, मैचिंग करना, ये आएगा आपके चैप्टर नंबर 9 में से, एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 में से आएगा। मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना 9.2 में है तो वहां से पढ़ना है आप। जैसे 7 और 4, 7 4 जा 28 कहां आता है, यहां पर। जैसे ये दे रखा है 2 8 जा 16, 16 आता है यहां पर। फिर है 3 4 जा 12, 3 8 जा 24, ये रहा, ये यहां आता है। फिर 20 कैसा है, 20 यहां से है, 4 5 जा 20। मैचिंग करना चैप्टर 9 से आएगा, फिक्स वहीं से आएगा। अगला है प्रोबेबिलिटी का। अब प्रोबेबिलिटी में कार्ड आपको मालूम होने चाहिए, कार्ड कितने होते हैं। टोटल कार्ड है 52, तो फॉर्मूले के हिसाब से हर एक के डिवाइड में 52 ही लगाना है, फिक्स है 52 ही लगाना है। जैसे ये लिखा हुआ है ब्लैक किंग, अब ब्लैक किंग 2 होते हैं, ब्लैक किंग कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो आंसर आएगा 2/52। अब यहां बोला गया रेड कलर, रेड कलर के कार्ड होते हैं 26, कार्ड आपको आने चाहिए, ये आएगा 26/52। मतलब हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, फेवरेबल अपॉन टोटल, टोटल आएगा डिवाइड में और फेवरेबल आएगा ऊपर। अब ये दे रखा है एस, एस मतलब इक्का, 4 इक्के होते हैं, तो ये आएगा आपके 4/52। यहां पर है क्वीन, क्वीन 4 होती है, और यहां बोला रेड कलर, रेड कलर की 2 ही होती है, तो यहां पर आएगा आपके 2/52। ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ऐसे आपको प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन करना है, सिंपल ही है। अब यहां पर लिखा हुआ है हमें इसका प्राइम फैक्टर मेथड से इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है। आप दूसरे मेथड से भी फाइंड कर सकते हो, लेकिन पूछे तो या तो आएगा डिवाइड मेथड, ये आएगा ये वाला मेथड। हमें क्या करना है, ये नंबर लेना है और इस नंबर में डिवाइड करना है, 2 का डिवाइड जाता है, ये आएगा 4802। फिर 2 का डिवाइड करेंगे 2401, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 343, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 49, फिर 7 का डिवाइड करेंगे 7, फिर 7 का करेंगे 1। यहां पर एक पेयर बन रहा है, यहां पर 7 का पेयर बन रहा है और यहां पर भी 7 का पेयर बन रहा है, तो ये आएगा 7 7 जा 49, 49 का डबल होता है आपके 98, और ये आएगा इसका आंसर। अब ये कह रहा है कि यहां पर है पैरेललोग्राम, ये रहा भाई पैरेललोग्राम,
टू एडजेसेंट एंगल, लगातार दो एंगल हमें लेना है। जब भी एडजेसेंट एंगल आए ना तो दोनों का सम 180 होता है। यहां पर हमारे पास रेशो दे रखा है 3:2 दे रखा है, तो हमें लेना है 3x और 2x, दोनों का सम होता है हमेशा आपके 180। ये होता है भाई आपके 5x = 180। इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आने वाला है आपके 36 डिग्री। अगर 36 में यहां मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आता है 108, इसको मैं यहां मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो आएगा आपके 72। ये दो एंगल आपको आने चाहिए, ये दो एंगल कैसे निकालना। अगला है सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस बताना है। देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो ये है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या है कि तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, प्रिंसिपल, रेट, अमाउंट और ईयर और अपॉन 100। इसका आंसर आने वाला है आपके 2400। ये तो है सिंपल इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट लेना है तो इसका फॉर्मूला ये होता है प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर 2 ईयर माइनस यही अमाउंट 12,000 माइनस कर देना। इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2520। और दोनों का अगर आप डिफरेंस निकालोगे, इसमें से ये माइनस करोगे तो 120 रुपए का डिफरेंस आएगा। वो फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का और ये है सिंपल इंटरेस्ट का। दोनों को माइनस कर देंगे, ये 12,000 यहां माइनस भी करना है पीछे। सीआई का फॉर्मूला है ये वाला, जो आपके केवल एग्जाम्पल में दे रखा है, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है। अब यहां पर एक कैटल का दे रखा है, देखो 20 एनिमल 6 डे के लिए। देखो ध्यान देना, 20 एनिमल के लिए खाना है 6 डे के लिए। 10 मोर एनिमल और 10 आ गए, पहले 20 थे 10 और आगे कितना हो गए 30 हो गए। अब कितना दिन चलेगा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये है इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट क्या होता है, इसका मल्टीप्लाई इसके इक्वल होता है। 20 × 6 = 30 × x। ये होता है 120 और ये आएगा 30x। मल्टीपल का जाएगा डिवाइड में और x का वैल्यू आएगा 120/30। इसमें इनडायरेक्ट या डायरेक्ट कोई भी एक एग्जाम में आ सकता है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हमारे पास इक्वेशन दे रही है, इसको सॉल्व करना है और चेक भी करना है। सॉल्व करो, ये होता है 3t - 3 3 जा 9, 5 2 जा 10t + 5। अब t इधर, नंबर इधर, अब ये इधर जाएगा तो माइनस में 7 हो जाएगा और ये इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 14 और t का वैल्यू आने वाला है, इसमें इसका डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम जाएगा प्लस माइनस माइनस। फिर ये वाला वैल्यू यहां पर रखकर चेक कर लेना कि आंसर राइट है या नहीं। अगला है हमें बनाना है पाई चार्ट। पाई चार्ट बनाना है तो हमें इनको लिखना पड़ेगा 20, 12, 18, 22, टोटल हो गया 72। इधर ये लिखना ईयर, ईयर यहां लिख देना इधर। अब हमें एंगल फाइंड करना है, पहले हमें लेंगे यहां पर पार्ट, मतलब 20/72, 12/72, 18/72 और 22/72। फिर हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 360 से मल्टीप्लाई करना है। बताया हुआ है, वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरा। इसमें इसका डिवाइड जाएगा 5 टाइम 5 × 20 होता है 100 डिग्री। डिवाइड जाएगा 5 टाइम 5 12 जा 60, 5 18 जा 90 एंड 5 ये होता है 110। इन चारों एंगल का हमें बनाना है एक सर्कल। इसमें ये चारों एंगल आप इसमें डाल देना, बन जाएगा। इसको सॉल्व करना है, इसमें से या इसमें से, दोनों में से जो अच्छा लगे वो आपको एग्जाम में करना है। और ये है आपका चैप्टर नंबर 14। चैप्टर 14 में एक बड़ा क्वेश्चन आएगा 8 नंबर का। कितने नंबर का, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है। चैप्टर 14 तैयार करना है। मेन है 14.3, क्योंकि वहां पर डिवाइड वाला आएगा तो अच्छा है आपके लिए। 14.3 का लास्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपको डिवाइड वाला तैयार हो जाएगा, या फिर ये करना पड़ेगा आपको, जो अच्छा लगे। सारे ही करने हैं, या तो ये 4 या ये 4, एक का 2 नंबर, 2 2 2
2 ऐसे आपको करना है। फिर यहां पर दे रखा है आपके ये, या तो ये दोनों करने हैं या ये दोनों करने हैं, और ये है आपके चैप्टर नंबर 13 का है ये। इसमें ना आपके क्यूबॉइड सिलेंडर वो वाला लेना है आप। फिर है ग्राफ, या तो ये ग्राफ करना है या फिर ये ग्राफ करना है। ग्राफ सिंपल ही आता है, ऐसे ही आता है। आप वही ग्राफ करना जिससे ये इसका डबल है तो ये इसका डबल होना चाहिए। जैसे यहां देखो, ये इसका 4 टाइम तो ये भी इसका 4 टाइम, ये भी 4 टाइम, ये भी 4 टाइम। ये ग्राफ इजी रहता है। ये ग्राफ बेकार है आयर, इसका आप गलत कर दोगे। इससे अच्छा है कि आप ये वाला ग्राफ बना दो, सबसे बेस्ट रहेगा। इसमें हमेशा लाइन ऐसे ही निकलेगी, ऐसे। इस चीज का ध्यान रखना है, उसके हिसाब से आपको एग्जाम की तैयारी करनी है। वीडियो कैसा लगा प्लीज जरूर कमेंट करें।